कोई बुरा कहे तो बुरा नहीं। ये बताइए मेरे आका फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई है? बोलिए अल्लाह के नज़दीक कोई अच्छा है? लेकिन अबू जहल कहता था ये पागल है, मादल्ला दीवाना है, ये शायर है, इसके ऊपर तो जादू हो गया है, इसको दिमाग खो दिया है। अबू जहली नहीं, बहुत सारे अबू जहली कहते थे। तो क्या उन अबू जहल अरब में बहुत बड़ा अरबी दां, बहुत बड़ा जी इल्म था, फैसला करता था लोगों के दरमियान अपने इल्म से, इतना बड़ा इल्म वाला था अबू जहल, तू गैरू नहीं था, बहुत जी इल्म था वो, फैसला करता था अपने लोगों में, इतना बड़ा वो इल्म वाला था अरबी दां। लेकिन इतना बड़ा इल्म होकर वो हुजूर को बुरा कहा। अबू लहब हुजूर का सगा चचा हुजूर को बुरा भला कहता था, समझे आप। इसी तरह से बहुत सारे हैं, तैयबा वगैरह, ये सब बुरा कहते थे। तो क्या अबू जहल और अबू जहलियों के बुरा कहने से अल्लाह के रसूल माज़अल्लाह बुरे हो गए? नहीं, अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा, इमामुल अंबिया हैं वो, अच्छे हैं वो, अल्लाह ने अच्छा कहा, अच्छे हैं वो। अबू जहल के कहने से थोड़े मेरे आका माज़अल्लाह खराब होंगे, एक चीज। और रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला इब्न उबई, बहुत बड़ा नमाजी, बहुत बड़ा इबादत गुजार, हर वक्त अल्लाह रसूल की बात करता था, नाम था अब्दुल्ला इब्न उबई, उबई का लड़का अब्दुल्ला। यानी उसके नमाज और तक़वे के मुकाबिल में बाज़ सहाबा अपनी इबादतों को कुछ नहीं समझते थे। ज़ाहिर इतना बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार नज़र आता था, हमा वक्त सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करता था, मस्जिद नबी में सहाबा से पहले पहुंच जाता था। अब बताइए, मस्जिद में सब पहुंच जाता था वो, लेकिन और सभी लोग उसको कहते थे बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, बड़ा मुत्तकी परिवार, बहुत बढ़िया। अरे हमहू रहते तो कहते, तुम रहते तो कहते, ऐसा आदमी का अच्छा नहीं कोई कहेगा, सभी ने कहेंगे अच्छा है, इतना मुत्तकी परहेज़गार वज़ाहिर था। लेकिन वो नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार के सामने नहीं, जब अपनी मेजॉरिटी में होता था तो उस शख्स को अपने नमाज रोज़े पर, इबादत पर एक तरह से हम आ गया था कि मैं कुछ नहीं, समझे आप? जी जी समझने मैं कुछ समझने लगा था भाई, इतना करता था बज़ाहिर की। अब हुजूर अपने हुजरे में पढ़ के सुनने तो उससे पहले आ जाता था, सभी लोग इज्जत भी करते थे, बहुत बड़ा इज्जत वाला इबादत गुजार। तो उसको ये हो गया तो गोया अपने आप को बहुत बड़ा आबिद, जाहिद और सब कुछ, लेकिन आड़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब के सिलसिले में उसने नुक्ता रखा कि जैसे पीछे छिपी बात को जानना, छिपी बात को जानना, पोशीदा बात को, वो गैब का इल्म होता है। तो हुजूर के बारे में भाई सरकार गैबता है, ईमान था सबका, सहाबा का, लेकिन इसने जो है गैबे नबी, इल्म गैबे नबी से मुंह मोड़ा, कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह की ज़ात है जो छिपी चीज़ को जाने, अल्लाह के अलावा दूसरा कौन जानेगा, कोई नहीं। ये उसने जुमला इस्तेमाल करवाया और ये चीज़ नबी के बारे में भी कह दिया कि
नबी गैब की बात बताते करते हैं, तो ये गैब नबी के कैसे मालूम, नबी को कैसे मालूम? ये तो सिर्फ जो है रब को ये इल्म है, समझा आप? अब ये चीज़ फूट गई, यानी ये चीज़ लिख कर गई। अब धीरे धीरे ये नबी तक बात पहुंच गई कि ऐसी ऐसी बात है और ऐसे ऐसे फला फला कहते हैं, और फला ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं। देखिए, उससे पहले उसे मुनाफिक नहीं कहा गया था, बल्कि मुत्तकी परहेजगार कहा जाता था। गौर से सुनिएगा, सिर्फ नबी के इल्म गैब में नुक्ता रखा। मेरे आका और दिन नहीं, ठीक जुमा का दिन हुआ, जुमा का सरकार मंबे तमाम सहाबा का मजमा है, वो भी आया। सब आए, जितने थे उसके मानने वाले, सब की बात नबी तक पहुंच गई। ऐन जुमा के वक्त मिंबर पर बैठ के पहला जुमला है मेरे आका का। उससे पहले मेरे आका ने मुनाफिक नहीं कहा था। मेरे आका ने कहा, तो खड़े हो जा, खड़े हो, इन्नका मुनाफिक। पहला जुमला मेरे आका ने, तो मुनाफिक है, उखरुज, भाग, तो निकल, खड़े हो, खड़े हो। इसी 46 तकरीबन आदमी को क्या किया हुजूर ने? मुनाफिक कह के निकाल दिया। और फिर उसके बाद से मस्जिद नबवी में उन लोगों को आना बंद। क्या वो कुरान नहीं पढ़ते थे? सब करते थे। हुजूर ने निकाला, उसके बाद और पढ़ने लगे, लेकिन मस्जिद नबवी में हुजूर ने पाबंदी लगा, नहीं आ सकते। वही मस्जिद ज़रार बनाए थे, 11वें पारा में जिक्र है, मस्जिद खुदा के पास जाकर इन लोगों ने। लेकिन उसी वक्त से इन लोगों को मुनाफिक 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 राइज हो गया। इसका लक़ब अब्दुल्ला बिन उबई का रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार लक़ब इसको मिल गया। क्या मिल गया? सरदार। सिर्फ नबी के इल्म गैब पर नुक्ता रखा, न उसकी नमाज रोज़े, उसके कोई चीज़ उसे मुनाफिक होने से बचा नहीं पाएगा, मुनाफिक हो गया। फिर यहाँ तक हुआ, जबकि वो नमाज नहीं छोड़े, रोज़ा नहीं छोड़े और दीन की बात नहीं छोड़े, अल्लाह एक है मानते थे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, इसके बावजूद भी मेरे आका ने कह दिया मुनाफिक हैं, मस्जिदों से निकाल दिया उन लोगों को। तब भी उन लोग कलमा ही पढ़ते थे और मस्जिद ज़रार में लोग नमाज पढ़ते थे। जा कर के मस्जिद नबवी में पाबंदी लग गई। फिर उसमें जब हुजूर के ज़माने ही में मरे तो हुक्म आ गया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मा, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मा, कुरान में है। उनमें से कोई भी मर जाए, ए नबी आप उनमें से किसी की नमाज़े जनाजा भी मत पढ़िए। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो ज़कात नहीं देते थे? क्या वो रोज़ा नहीं रखते थे? सब करते थे। लेकिन अल्लाह ने नबी को खुद फरमाया, ए नबी ये कलमा गो, ये मुनाफिक मर जाएं तो आप उनमें से किसी की नमाज़े जनाजा भी न पढ़िए। इससे साफ पता चला कि हर कलमा पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, जैसे वो मुनाफिक है। उनसे बड़े खतरनाक, वो तो एक बात का इनकार किया था, रईसुल मुनाफिकीन। और आज के वहाबी देवबंदी मेरे नबी के न जाने कितनी कमियां निकालते हैं, कितनी कमियां निकालते हैं मेरे आका की इख्तियार का, कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी हमारी तरह हैं, नबी को कोई पावर नहीं है, नबी शफात नहीं कर सकते हैं,
नबी हमारी तरह हैं, वो ख़त्म हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए मादल्ला। उनकी किताबें उठा के देखिए, तक़ीयतुल ईमान देखिए, उनकी किताब सिरात मुस्तकीम देखिए, उनकी किताब तहजीरुन नास देखिए, उनकी किताब हिफ्जुल ईमान देखिए, उनकी किताब फताव रशीदिया देखिए, उनकी किताब फताव जो है बराहिन कातिया देखिए वगैरह। इन तमाम इनकी किताबों को देखेंगे आप तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप पाएंगे। तो अब आप बताइए, एक दो नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराहिन कातिया में लिखने वाली इस देवबंदी मौलवी ने लिख दिया मिलाद शरीफ के सिलसिले में कि नबी की मिलाद मनाना तो ऐसे जैसे कृष्ण की जन्माष्टमी हर साल मनाई जाती है वैसे मनाते हैं मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। ये क्या काफिर नहीं होगा? नबी की मिलाद कृष्ण की जन्माष्टमी है, क्या ऐसे मुल्ला को मोमिन समझा जाएगा? ये काफिर नहीं तो और क्या है? उसी किताब में खबीस ने लिखा कि एक जो है खानकाह गंगोह में मेहमान आ रहे हैं तो देखा ख्वाब में कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह के मेहमान हैं, तो ये लोग खाना उलमाए देवबंद बावर्ची मतलब बनाने के लिए हैं। तो ख्वाब देखे कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं खाना बनाऊंगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूलुल्लाह बावर्ची खाने के बावर्ची थे, खाना बनाएंगे। एक तरफ कहता है कि मिट्टी में मिलके सड़ गए, एक तरफ खबीस लिखता है मरदूद कि खाना बनाने को आ गए वहां से जो है मदीना शरीफ से, और आकर के खानकाह गंगोह में आके खाना बनाएंगे मेरे आका। लिख दिया किताब में कि हट जाओ, मैं खाना बनाऊंगा उनके मेहमान के। तो ऐसा शख्स क्या मुसलमान इसको कहा जाएगा? क्या इसको इसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? क्या इसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं जो मेरे आका का इतना सख्त शरीफ गुस्ताख हो? ऐसे लोगों के क्या है? तो ऐसे लोगों के ही बारे में है कि ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम। इन लोगों की न नमाज जनाजा है, न इनके पीछे नमाज है, न जुमा है, न ईद है, न बकरीद है, कोई इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मोमिन है ही नहीं है, गुस्ताखे रसूल मुनाफिकीन में से नहीं है। एक दो नहीं, इनकी बखिया ये फकीर बिखेरने के लिए हजारों दलाइल का अंबार लगा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो नहीं, इनका समझिए जिसे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है तो इनके जो बिखेरने के लिए स्पेशलिस्ट हूँ मैं, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। इनकी तमाम किताबें मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दी है, जहाँ जाए जो जो लिखे हैं। इनकी किताब में जागे मारो कौवा खाना सवाब लिखा है खबीस ने। मुर्गा खाना तो सवाब ही नहीं है, भैंस का गोश्त खाना तो सवाब ही नहीं है, बटेर का गोश्त खाना सवाब ही नहीं है, लेकिन इस खबीस ने कौवा खाना सवाब लिख दिया। किस किताब से खबीस ने लिखा कि कौवा खाना सवाब है? फतावा रशीदिया में लिखा है। ये क्या बात करेंगे लोग? ये सब मुनाफिक खबीस हैं, कलमा की आड़ में ये मुसलमानों के ईमान के डकैत डाका डालते हैं, मुसलमानों की ईमान लूटते हैं। इनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आप घिन करेंगे। इनकी किताब है हिकायात औलिया, उसका नाम अंदर जो है अरवाह सलासा है, और ऊपर लिख दिया हिकायात औलिया। अशरफ अली थानवी इनका बहुत बड़ा मौलवी हकीमुल उम्मत लईनुन नंबर, उस खबीस की तरतीब की किताब है ये। उसमें लिखा खानकाह गंगोह में मजमा लगा हुआ है। मजमे में लिखा कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरा निकाह कासिम नानोतवी से हुआ है, कासिम नानोतवी से निकाह हुआ है, तो मेरी दुल्हन मैं दूल्हा बना। सो एक दूल्हे को जो फायदा दुल्हन से होता है वो फायदा मुझको उससे उसको मुझसे हासिल हुआ। लाहौल बला बना 520 मरदूद ये सब है। ये मुल्ला है अजी, तवायफ फेल है इन खबीसों के सामने। आप रंडियों तवायफों का नाम लेके करते, मुझसे पूछिए, इन खबीसों को कल ही खोलता हूँ। तवायफ फेल है इन खबीसों के सामने, जो ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें और गंदी गंदी चीजें अपनी किताबों इन लोगों ने लिखा है। उसी किताब में दूसरी जगह लिखा खानकाह गंगोह में मजमा लगा हुआ है, चारपाई पे कासिम नानोती लेटे हुए हैं। उस चारपाई पे रशीद अहमद गंगोही पहुंच गए, और पहुंच करके ऐसे माशूकाना अंदाज में बात करने लगे जैसे एक आशिक माशूक बात
उनके सीने पे हाथ फेरने लगे, ऐसे जैसे तसल्ली हासिल हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। कहा लोग कहेंगे, कहे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसे ऐसे मर्दूदों ने लिखा है उस काम का, क्या समझेंगे इनका। बहुत बड़े गंदे ज़हन के। सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल का गुस्ताख जो होता है, वलियों का जो गुस्ताख होता है, अल्लाह ताला उसकी अक्ल को मार देता है। हाँ, समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। ऐसी गंदी गंदी बातें किताबों में लिखने लायक है? कवायद भी गंदा काम करती है, लेकिन सामने आती तो छिपाती है। लेकिन इन खबीसों ने तो किया भी, और उस गोबर में जो है पानी डाल के मार दिया चिप्पा। छाप गोबर को पानी में डाले, उसको गोबर रैला किया, मारा उस पे चिप्पा, तो क्या होगा गोबरा? अरे एकदम बुद बुद हो गए, पूरे दीवरिया छिल 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 हो जाए। वही काम इन सब ने किया, समझे आप लोग? हाँ, तो आप लोग इनकी कहानी मुझसे सुनिए।